70 सीटों वाले दिल्ली पर चुनाव समाप्त हो गए हैं। कल रिजल्ट आना है, लेकिन आज जो खबरें निकल कर आ रही है काफ़ी चौंकाने वाली है, हैरान और परेशान कर देने वाली खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि उनके जो विधायक हैं उनको कॉल आ रहे हैं बीजेपी के लोगों की तरफ से, और कहा जा रहा है कि 15 करोड़ ले लीजिए, 16 करोड़ ले लीजिए, आप मेरे साथ आ जाइए। साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर सर्वे में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि दिल्ली भाजपा जीत रही है, तो फिर ये क्यों हमारे लोगों को ऑफर दिया जा रहा है जब भाजपा जीती रही है तो। और भाजपा ये किस कल्चर पर चली गई है कि अब अगर बढ़त नहीं मिल रहा है, विधायक नहीं जीत रही है, तो पैसे से खरीदेगी। सन्नी जी, ये बीजेपी का कल्चर ये कैसे लग रहा है आपको? रिजल्ट आने से पहले कॉल जा रहा है, अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं इस पर। जो व्हाइट वाला अखिलेश यादव नहीं पकड़े हुए थे कि चुनाव आयोग मर गया, कफन, हाँ वही कफन अभी भी अगर शर्म नहीं आ रहा है, हाँ। तो कम से कम चुनाव आयोग जो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है वहां पर इसको लटका देना चाहिए। नंबर जारी हो रहा है, उसके बावजूद जो है एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हमारे विधायकों को फोन आ रहा है। ईडी सीबीआई क्या कर रहा है? खाली लालू यादव के यहाँ छापा मारेगा क्या? और अखिलेश यादव के यहाँ ईडी पूछताछ करेगा राहुल गांधी से? अब बाकी का उकोची है, मिर्चाई, हरियर मिर्चाई खिलाने के लिए रखे हुए उसको, तोता वाला। ये बड़ा सवाल है कि भैया जो ईडी सीबीआई का जो काम है वो काम तो कम से कम आपको करना चाहिए ना भाई। अगर कोई आदमी कह रहा है, चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है, हम आप कहेंगे तो चलिए वो बात है। चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे विधायक को कॉल आ रहा है, इतना नंबर डालो, अरे ट्रैक करो। और नहीं तो चुनाव आयोग को जो व्हाइट वाला कफन मिला है, और अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, तो मौजूदा समय में ऐसा लग रहा है कि सही में मर चुका है। चुनाव आयोग मरा कि जिंदा है अलग बात है, बीजेपी की नैतिकता जिंदा है कि मर चुकी है? भाई बीजेपी लोग नहीं चुनेंगे तो खरीदा बिक्री होगा। बीजेपी के नैतिकता पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो मध्य प्रदेश में नैतिकता दिख चुका है, महाराष्ट्र में दिख चुका है, जहां उनको मिलता है वो नैतिकता। देखिए पॉलिटिक्स ऐसा चीज है कि हर पार्टी चाहेगा कि हम अपना सत्ता बना ले। वो बीजेपी का रणनीति हो सकता है, आया राम गया राम बहुत पहले से कहावत है। लेकिन हमको कहना है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका काम ही है इस देश को संविधान के जरिए चलाना, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तो आप कौन सा 22 स्कोप लगा करके देखते हैं कि फलाना जगह लालू यादव को तुरंत रेड मारो, तेजस्वी यादव जो है बिना दाड़िये के जो है वो छापेमारी लूट कर रहा था उस पर रेड मारो। और यहाँ जो नंबर जारी हो रहा है, 500 करोड़ रुपया का ऑफर दिया जा रहा है, तो वो उसके लिए 15-16 करोड़। अरे भाई इससे पहले जो हुआ मध्य प्रदेश में 500 करोड़ का ऑफर दिया महाराष्ट्र में, और वहां के गवर्नर ने संविधान के खिलाफ जाकर के काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने वहां जल्दीबाजी दिखाई। तो आप किस लिए बैठे हुए? अरविंद केजरीवाल से सामने की लड़ाई 4 बार से जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये रिजल्ट आने से पहले इतनी बौखलाहट क्यों? रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं कम से कम भाजपा वाले। रिजल्ट आने के बाद लगता कि नहीं बना पा रहे, तब होता खेल तो समझ हो सकता है उनका जो पन्ना प्रमुख है वो फेल कर गया हो, ये भी हो सकता है। पन्ना प्रमुख का फोन आया होगा कि सर नहीं हो पा रहा है, दूसरा दिमाग लगाइए। तो अब उनको कहा ही जाता है अमित शाह जी को कि चाणक्य हैं। अब चाणक्य का हो सकता है दिमाग हो अरविंद केजरीवाल के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही, लेकिन सामने सामने की लड़ाई में तो आप नहीं ना जीत पा रहे हैं। विधानसभा से 14 से लगातार आप हारे, 15 से सारी शक्ति लगाने के बाद भी जनता एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, हर बार हार रहे हैं। तो आप हार रहे हैं, आप सामने की लड़ाई भाई कहते हैं कि मोदी जी का हवा है, तो दिल्ली में हवा नहीं चल रहा है जहां मोदी जी रह रहे हैं, वहां कुछ कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है। मोदी जी का हवा वहां भी चलना चाहिए। तो दिल्ली में हवा नहीं चल रहा, पूरे देश में दुनिया में हवा है। जैसे डंका वाला हवा नहीं था, सबका हवा निकल गया, वही हाल है। ये जो ग्लोबल एक सर्वे वाली टीम है जो हर चुनाव वोटिंग के बाद तुरंत बताने लगती है कि इनको 17 सीट, इनको 75 सीट, इनको 80 सीट, ये क्या कहा गड़बड़ हो गया क्या इस बार कि मोदी जी परेशान हो गए हैं? देखिए नरेंद्र मोदी के जो एक तरह से कहा जाए तो इन लोग उनके प्रवक्ता हैं। देखिए कुंभ वाला मामला देख लीजिए, जितना दिन सब नीमन था, सब दिल्ली की महिला पत्रकार वहां खड़ी थी, बढ़िया से कवरेज कर रही थी। आज जैसे ही धकधर हुआ सब फरार है, कोई नहीं दिखा रहा कि क्या हो रहा है। तो यही हाल है कि जब बनिया रहेगा तो भाई मोटा मोटी सब तो अब एनडीटीवी जैसा चैनल, उसकी क्या स्थिति हो गई है, तो अब उसके बारे में आप क्या बोलते हैं। लेकिन कम से कम ये जो सीबीआई ईडी है, उन लोग को तो टेंशन लेना चाहिए कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री डाल रहा है कि नंबर से फोन आ रहा है विधायक को, और उसके बावजूद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
तो मत कराइए चुनाव। अच्छा, एक चीज बताइए कि केजरीवाल का कॉन्फिडेंस और बीजेपी की बौखलाहट ही कहेंगे जो कॉल कर रही है, ये देख करके आपको कल के रिजल्ट के बारे में क्या मन में आ रहा है? क्या होने जा रहा है देखिए केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस है, केजरीवाल जी चुनाव जीते भी हैं, लेकिन इस बार जो मुकाबला रहेगा वो थोड़ा केजरीवाल जी उसमें वीक रहेंगे। इसके कई हाँ, कारण हैं। इसके कई कारण हैं। जेल जाना, आरोप जेल लग जाना रहा है। हो गया, उन्होंने दलित नेताओं को थोड़ा बेइज्जत किया वहाँ पर जो उनके गौतम जी थे, या और भी कई मामले में वो प्लस माइनस मुस्लिम वाले मामले में भी जो है वो बैलेंस खेले, तो ये सब कारण हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई कंप्लेन आया है तो चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई का ये काम है कि जहां पर जो संविधान के विपरीत काम हो रही है आप काम करिए, और नहीं तो अखिलेश जी ने जो दिया है उसको कहाँ टांगना है, आपको जहां टांगना है टांग लीजिए। चलिए, तो रिजल्ट कल आएंगे, लेकिन अभी से बौखलाहट जो है दिखने लगी है। अब बौखलाहट किसमें दिख रही है, कौन ऑफर दे रहा है, सब कुछ आपके सामने है। कल का रिजल्ट क्या होगा, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम भविष्यवाणी भी नहीं करने जा रहे हैं कि इनको इतनी सीट, इनको इतनी सीट, क्योंकि हम उस तरह से नहीं है कि स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश की आंकड़ा बता देंगे कि कहाँ विश्व में डंका बज रहा था और कौन चुनाव जीत रहा। सच्चाई ये है कि एक तरफ बीजेपी में कहीं ना कहीं बौखलाहट है और केजरीवाल कॉन्फिडेंस में है, तो ये कॉन्फिडेंस और ये बौखलाहट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का रिजल्ट क्या होगा। जो भी रिजल्ट से जुड़ी हुई खबरें आएंगे कल सुबह से हम आपको बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक की खबर ये है कि केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके जो जीते हुए विधायक थे पिछली बार, जो इस बार भी चुनाव लड़े हैं, उनको लगातार कॉल आ रहे हैं और उनको ऑफर मिल रहा है कि आप 15 करोड़ ले लीजिए, 16 करोड़ ले लीजिए, आ जाइए हमारी तरफ, आपको मंत्री भी बना देंगे। तो इन तमाम जो हलचलें हैं इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।